हाय वॉरियर्स, मेरा नाम है राहुल यादव एंड आई एम द फिजिक्स एजुकेटर एट अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की ये इंक्वायरीज आ रही थी कि सर अगर हमें एसआरजी बैच में एनरोल होना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, हमें उसके लिए कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम एक बार फिर से एसआरजी बैचेस के लिए अपना जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसे कंडक्ट कराने जा रहे हैं। और ये जो टेस्ट है ये आपका 13 अप्रैल को कंडक्ट होगा। अब आप में से कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें हमारे एसआरजी बैचेस के फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आप सभी को वो सारे फीचर्स भी बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार जनवरी में जो जेई मेंस का अटेम्प्ट रहा है उसमें कोटा सेंटर से एवरी 9th लर्नर हैव सिक्योर अबव 99 परसेंटाइल। और यही नहीं, जो हमारे एसआरजी बैचेस हैं उससे हर सेकंड स्टूडेंट का जो परसेंटाइल है ना वो अबव 99 रहा है। जब भी हम बात करते हैं अन अकेडमी के कोटा सेंटर की तो हमारा हमारे जहन में दो ही चीजें आती हैं, एक यहाँ का रिजल्ट और यहाँ का एकेडमिक एक्सीलेंस। एसआरजी की फुल फॉर्म है स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। यहाँ पर इस के क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम में हर वो स्टूडेंट अपियर हो सकता है जो 9th to 11th है। 9 to 11th का मतलब यह है कि राइट नाउ उसने अभी क्लास 8th के एग्जाम दिए हैं या फिर क्लास 10th के एग्जाम दिए हैं, तो 8th to 10th एग्जाम में जो अपियर हुआ है वो इस टेस्ट के लिए अपियर हो सकता है। और यहां पर इसके फीचर्स क्या हैं दोस्तों, सबसे पहले कि इस पर्टिकुलर बैचेस में जो बैचेस की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। हमारा जो ग्रोथ एसआरजी बैच है, ग्रोथ एसआरजी बैच का मतलब होता है ये बैच है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। इस बैच की जो स्ट्रेंथ है दैट इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40, जिसमें अभी राइट नाउ 30 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 10 सीट ही लिमिटेड हैं। मतलब यहाँ पे आपको पर्सनलाइज सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, चैप्टर वाइज आपके साथ मेंटर्स रहते हैं। आपको पता है एक ऑफलाइन एक्सपीरियंस, एक यूनिक एक्सपीरियंस रहता है जो कि आपको टॉप रैंक्स तक पहुंचने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं या फिर जो मंथली टेस्ट होते हैं उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को प्रॉपर ट्रैक किया जाता है, आपके होमवर्क वगैरह को प्रॉपर ट्रैक किया जाता है, जो कि आपकी हेल्प करता है टू रीच द मैक्सिमम पोटेंशियल। मतलब अगर आप टॉप रैंक को टारगेट कर रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि दोस्तों यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप टॉप रैंक्स तक पहुंच सकते हैं। स्पेशल असाइनमेंट्स, क्वेश्चन बैंक्स, इन सभी के डिटेल्ड डिस्कशंस होते हैं। आप सभी को पता है कि अगर आप जेई जैसे एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है होमवर्क और उसका डिटेल्ड डिस्कशंस। और वो इस तरीके के बैचेस में बहुत डिटेल्ड में हो पाता है। दोस्तों, इस की जो क्लासेस हैं वो एक वीक में 5 डेज होती हैं, मतलब संडे और इसके अलावा एक दिन और जो है वो आपका ऑफ रहता है। कस्टमाइज एकेडमिक्स प्लान, इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप में से कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में अगर वो बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर के आ पा रहा है तो उसके जो मेंटर्स हैं वो उसके एकेडमिक प्लान को कस्टमाइज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका मेन फोकस जो है दैट इज टू इंप्रूव योर रैंक। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज क्लास टेस्ट होते हैं रेगुलर बेसिस पे। मतलब आपने जितने भी हमारे लास्ट 2 to 3 इयर्स में अनअकैडमी सेंटर्स के टॉप रिजल्ट्स देखे हैं दोस्तों, उसमें से मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आर फ्रॉम द कोटा टीम। मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अभी राइट नाउ 10th क्लास में हैं और 11th में मूव कर रहे हैं और बहुत सिंसियर एस्पिरेंट हैं और वो सच में टॉप रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर हमारा ग्रोथ का जो एसआरजी बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैथ्स में एसपीएस सर, नाम ही काफी है, नेशनल एसआरजी हेड, जो कि ओवरऑल इस बैच में मेंटर करेंगे। फिजिक्स में मैं खुद रहूंगा दोस्तों, और केमिस्ट्री में आपके आरएम सर और एमएनवाई सर। मुझे लगता है कि यहां पर किसी भी एजुकेटर के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरी वन इज लेजेंडरी, जो पिछले कई सारे सालों से टॉप रैंक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज अ पैनल जो कि आपको इस बैच में दोस्तों पढ़ाएगा। अगर आप लोग इस टेस्ट में अपियर होते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस आपको अप टू 99% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। मतलब कोटा ऑफलाइन की जो भी फीस है उसमें आपको लगभग इस परसेंट तक स्कॉलरशिप मिलती है।
इवन अगर आपको स्कॉलरशिप 90% या 80% तक भी मिलती है तो भी दोस्तों आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। और जो भी जेई एस्पिरेंट है वो सच में अगर जेई जैसे एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक तक पहुंचना चाहते हैं तो उन सभी को डेफिनेटली हमारे इन एसआरजी प्रोग्राम्स के बारे में पता होगा। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां पर आप अपने एजुकेटर्स के साथ मिलकर के नेक्स्ट 2 ईयर में अपनी टॉप रैंक्स तक पहुंच सकते हैं। अब आपको ये बताता हूं कि ये एग्जाम कब है। 13 अप्रैल को है, ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब आप घर बैठ करके इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर नहीं जाना। टेस्ट का लिंक कहां पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों टेस्ट का लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप क्लिक करिएगा। 13 अप्रैल को ये पेपर आपका होगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहां पर एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को भरना मत भूलिएगा। मान लीजिए आप टेस्ट में अपीयर हुए लेकिन आपने उन गूगल फॉर्म को फिल नहीं किया तो हमारी जो एसआरजी की टीम है उसके पास आपकी डिटेल्स नहीं आ पाएंगी। मतलब इवन हो सकता है कि आप उस टेस्ट में बहुत अच्छा भी परफॉर्म करें, स्टिल फिर भी जब तक हमारी एसआरजी टीम के पास आपकी इंफॉर्मेशन दोस्तों नहीं पहुंचेगी तो वो टीम आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला स्टेप आप सभी को क्या करना है, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करना है। रिमाइंडर सेट करिए 13 अप्रैल को दोस्तों आप इस ऑनलाइन टेस्ट में अपीयर हुए और आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। एंड दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टू योर सक्सेस। इफ यू आर टारगेटिंग अ टॉप रैंक तो डेफिनेटली मैं कहूंगा दोस्तों आइए और इस बैच में जुड़िए। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों यहां पर 30 स्टूडेंट हो चुके हैं, सिर्फ अभी 10 स्टूडेंट्स की और वैकेंसी बची हुई है। और अगर आपको लगता है कि सर ये क्लासेस किस मोड में होती हैं, ये क्लासेस हाइब्रिड मोड में होती हैं, मतलब इवन आप ये क्लासेस अपने घर से भी अटेंड कर सकते हैं और यहाँ पर कोटा में रह करके भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इवन ऑनलाइन भी ऑप्ट करना चाहता है तो वो भी इन एसआरजी बैचेज में एनरोल हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।